अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं पिलग्रिम के 2 प्रोडक्ट्स को रिव्यू, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, इसकी कंप्लीट डिटेल आपको मैं देने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि मेरे चैनल पे आते हैं, लेकिन मेरे चैनल को अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जाएँ और पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम चलते हैं अब इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड कर रहा है ब्रांड पिलग्रिम का। आए दिन कोई ना कोई पिलग्रिम के प्रोडक्ट्स के मैं वीडियोस देख रही थी। बहुत सारे रिव्यू वीडियोस भी मैंने इसके देखे। काफ़ी चीज़ें लोगों ने रिव्यू किया, अच्छा रिव्यू किया, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी भी की जो कि मुझे यूज़ करने के बाद लगा कि नहीं, ये रिव्यू सही नहीं है। तो मैं आज इस वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे सकूँ, ताकि आपको अपना शैम्पू बाय करने के लिए, चूज़ करने के लिए प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम इस शैम्पू के बारे में बात करेंगे। तो इस शैम्पू में 2 मेन इंग्रीडिएंट्स हैं, पतुआ और केराटिन, जो कि हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सबसे दूसरी चीज़, ये फ्रिज़ी हेयर और ड्राई हेयर के लिए है, या फिर जिनके हेयर में ब्रेकेज है या किसी वजह से जिनके हेयर थोड़े डैमेज हो गए हैं, तो आप लोग ये शैम्पू ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसका मेन मोटिव है ड्राई और फ्रिज़ी हेयर को स्मूथ करना, वो भी इन अ जस्ट वन वॉश, जो कि जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा भी है, 10x स्मूदर हेयर इन जस्ट वन वॉश। ठीक है। इसके 2 मेन इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि मैंने पहले बताए, पतुआ जो हमारे बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और हाई शाइन देता है, एंड द केराटिन एनहांस टेक्सचर ऑफ योर हेयर एंड रिड्यूस ब्रेकेज। और ये दोनों मिलके हमारे बालों को स्मूथनिंग जैसा इफ़ेक्ट देते हैं। तो इस शैम्पू में ही यहाँ पे फर्स्ट में ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो यहाँ बता दिया इन्होंने 10x स्मूदर हेयर इन जस्ट वन वॉश। और दूसरी चीज़ इन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस स्मूथ सॉफ्ट एंड शाइनी हेयर, और जो जो इसकी मेन कीज़ हैं वो उन्होंने यहाँ पे दे दी। इसके अलावा डायरेक्शन, अप्लाई, सेफ्टी क्या यूज़ करना है, वो सब इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है शैम्पू में। शैम्पू यूज़ करने के बाद मुझे जो फ़ील हुआ, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगी सबसे पहले। जब मैंने शैम्पू यूज़ किया, मेरे जो बालों का टेक्सचर है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे बालों के टेक्सचर है बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी हैं, और वो फ्रिज़ी हेयर मेरे बालों का टेक्सचर है। मेरे बाल ऐसे हो नहीं गए हैं, मेरे बालों का टेक्सचर ही फ्रिज़ी है। साथ में ड्राई भी हैं, बट मेरी स्काल्प ड्राई नहीं है, मेरी स्काल्प काफ़ी ऑयली रहती है, और 1-2 डेज़ के बाद ही मेरी स्काल्प इची भी हो जाती है, ठीक है? तो मेरे इस टाइप के हेयर हैं। अब हम बात करते हैं ये मेरे बालों के लिए कैसा रहा। तो जैसे कि इस पे लिखा है स्मूदर इन वन वॉश, तो फर्स्ट वॉश में मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। तो अगर आप लोग मेरे बालों जैसे टेक्सचर रखते हैं, या फिर जिनके बाल का टेक्सचर ही इस टाइप का है, तो आप ये मत उम्मीद करें कि आपके बाल बिल्कुल ही सिल्की शाइन, बिल्कुल रिबॉन्डेड हेयर, स्मूदर हेयर की तरह हो जाएँगे। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ़ आपके बालों को ऊपरी शाइन देगा और आपके बालों को सॉफ्ट करेगा। अदरवाइज़ ऐसे आपके बाल बिल्कुल रिबॉन्डेड हेयर की तरह नहीं बना लेगा। अगर आप ऐसा सोच के इस शैम्पू को ट्राई करने वाले हो, तो प्लीज़ डोंट ट्राई इट। इसके अलावा ये मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, लोगों ने रिव्यू किया था, तो उनके ऑलरेडी बालों का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा था। किसी वजह से उनके बालों की जो टेक्सचर है वो ख़राब हुआ हो, ब्रेकेज आई है, डलनेस है, या फिर ड्राई हो गए हैं बहुत ज़्यादा। हम जब स्टाइलिंग करते हैं, हेयर स्टाइलिंग करते हैं, आयरनिंग करते हैं, तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो उन हेयर के लिए ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। अगर आपके वैसे हेयर हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ये काम करेगा शैम्पू। तो ये शैम्पू जो हमारा आया है 395 का, इसका ये शैम्पू हमें मिला है। अ, तो ये शैम्पू मैंने कहाँ से ऑर्डर किया? ये मैंने पर्पल.com से ऑर्डर किया। इसको मैंने इसकी ऑफ़िशियल साइट से नहीं ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे पर्पल पे अच्छा ऑफ़र मिल रहा था, तो मैंने इसलिए इसको पर्पल.com से ऑर्डर किया। आप इसको किसी भी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी अपनी पर्सनल वेबसाइट से भी पिलग्रिम की आप ऑर्डर कर सकते हैं। साथ में इसके स्मूथनिंग शैम्पू की बात, कंडीशनर की बात करें, तो कंडीशनर मुझे मैं कंपेयर करूँ अगर अदर कंडीशनर्स से इसको, तो ये थोड़ा मुझे उनसे कम लगा, क्योंकि ये थोड़ा-सा ना जैसे इस पे लिखा है ड्राई एंड फ्रिज़ी हेयर के लिए है। जैसे हम बाकी कंडीशनर यूज़ करते हैं, तो काफ़ी हमें फ़ॉरेन से अच्छा-सा एक टेक्सचर मिलता है बालों का, एक अच्छी-सी शाइन, वैसा वाला मुझे बहुत ज़्यादा नहीं फ़ील हुआ। अच्छा लगा हेयर वॉश करने के बाद, लेकिन ऐसा भी नहीं लगा कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। लॉन्ग टर्म यूज़
उससे क्या पता फ़र्क पड़े, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा वक़्त नहीं हुआ इसको यूज़ किए, मैंने इसको 2 से 3 हफ़्ते ही यूज़ किया है। तो मुझे लगा मुझे इसका रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी रिव्यू में लोगों ने यही लिखा है, 1 वॉश में हमारे बाल बहुत अच्छे हो गए। तो ऐसा नहीं है, आप अगर ऐसा सोच के ये शैम्पू खरीदने वाले हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरा इसके जैसे शैम्पू पे काफ़ी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर दी है, सेम वैसे ही इनके कंडीशनर पे भी सॉफ्ट स्मूथ हेयर नरिशेस रिस्टोर शाइन, ठीक है? तो ये ज़रूर है कि रिस्टोर शाइन वाली बात बिल्कुल सही है। 3 डेज़ तो आपके बालों में शाइन बिल्कुल रहेगी, आपके बाल आपको फ़ील होंगे स्मूथ, आपको फ़ील होगा। लेकिन आप ये समझो कि मेरे बाल बिल्कुल ही स्ट्रेट हो जाएँगे, तो ऐसा नहीं है, और ऐसा आई थिंक किसी भी शैम्पू से नहीं होता है। तो मैं कंपेयर करूँ, और इसका जो मास्क है वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, मास्क इसका बहुत अच्छा है। तो वो अभी फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती। तो मास्क इसका अच्छा है। बाकी शैम्पू ओवरऑल मुझे शैम्पू ठीक लगा, बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगा। इससे पहले मैंने 2-3 शैम्पूज़ को रिव्यू किया है, अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ पे जाके देखेंगे तो आपको ज़रूर दिखेगा। जाके उसको ज़रूर चेक आउट करिएगा, मेरे पुराने प्रीवियस वीडियोज़ को, वो काफ़ी अच्छे शैम्पू मुझे लगे। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझसे अक्सर लोग कमेंट सेक्शन पे पूछते हैं कि हमने स्मूथनिंग कराई है, हमने केराटिन कराई है, क्या हम ये शैम्पू यूज़ कर सकते हैं? तो येस, अगर आपने स्मूथनिंग, केराटिन कोई भी चीज़ कराई है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। पर मेरा ये मानना है कि अगर आपने कोई भी केमिकल ट्रीटेड हेयर हैं आपके, तो आप उन्हीं का शैम्पू यूज़ करें। कैरा स्मूथ इज़ वेरी गुड शैम्पू, मैंने यूज़ किया है, मैंने अपनी केमिकल ट्रीटेड हेयर पे कैरा स्मूथ यूज़ किया है। उसका कंडीशनर, उसका शैम्पू एंड हेयर मास्क, और थर्ड चीज़ कैरा केयर का शैम्पू है वो, और मुझे काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा लगा। तो आप वो जाके ज़रूर मेरा वीडियो देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कंपेयर करने में। तो बाकी मुझे पिलग्रिम का ये शैम्पू मैं एवरेज कहूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लगा कि मैं इसको कहूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ठीक-ठीक लगा। बाकी मेरे हेयर में मुझे इसकी एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो अच्छी लगी, वो ये लगी कि रिस्टोर करा है, शाइन को, स्मूथ को रिस्टोर किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्मूथनिंग वाले हेयर आपके हो गए हैं। तो अगर आपने कोई भी केमिकल लगाया है हेयर पे, केमिकल ट्रीटेड आपके हेयर हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो इसको। इसके अलावा अगर आपका हेयर में डैंड्रफ है या कुछ है, तो इसके पिलग्रिम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं शैम्पू में अलग-अलग टाइप के, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। इस शैम्पू के बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च करा, उसके बाद ही मुझे ये लगा कि मुझे इसको बाय करना चाहिए, मुझे इसको ट्राई करना चाहिए, देन मुझे इसको रिव्यू करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पूछनी है, आप ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने प्रोडक्ट की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, और मैंने कोशिश की वो इन्फॉर्मेशन देने की जो कि बाकी वीडियोज़ में आपको शायद नहीं मिलेगी। तो इंशाल्लाह हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख़्याल रखें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप ज़रूर इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।